अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हुए। ज़िमनी इलेक्शन आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं थे, शायद ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़िमनी इलेक्शन थे। और पिछले 12-14 घंटों में बहुत सी बातें हुई। पीटीआई ने 8 सीटें, नेशनल असेंबली की 8 सीटों से 6 सीटें जीती, और 3 प्रोविंशियल असेंबली, जो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी, उनमें से 2 सीटें पीटीआई ने जीती। इसमें अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम ने तोशा खाना के खिलाफ फैसला सुना दिया। अवाम ने फॉरेन फंडिंग के खिलाफ फैसला सुना दिया। अवाम ने प्रोहिबिटेड फंडिंग के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। अवाम ने गद्दारी के केसेस के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। इसके लेकिन नाजरीन, हम इस पे आज दो मौजू पे बात करेंगे खासकर। एक, किस पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। एक, क्योंकि पीडीएम में 12-13 जमातें हैं। हर पार्ट, क्या हर कोई लूजर थी या कोई विनर था, या किसने क्या खोया क्या पाया। और दूसरा, इसका आने वाली सियासत पे क्या क्या इसका आने वाली सियासत में क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, हम ये बात करेंगे। और मेरे साथ हैं राना फयाज अहमद साहब फैसलाबाद से, जो कि इस इलेक्शन को बहुत ही क्लोजली एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर रहे थे, मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, और बड़े ही एक्टिव थे इस टाइम। और हम सबसे पहले इनको मुबारकबाद भी देंगे, क्योंकि वो जो फैसलाबाद का जो हल्का था वो बहुत गर्मो गर्म, जिसमें इलेक्शन था उसमें बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, और बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। खैर मुबारक। हाँ जी। राना साहब, अच्छा। पहले तो ये ये जो मैंने दो सवाल किए, उससे पहले, क्योंकि आप ग्राउंड में थे, बहुत क्लोजली इलेक्शंस को देख रहे थे, कैसा इलेक्शन हुआ। लोग कहते हैं अभी भी बहुत धांधली की, भी अभी भी ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ने या फेडरल गवर्नमेंट ने धांधली की बहुत कोशिश की। आप ग्राउंड में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या ख्याल है आपका पहले। खान साहब, आपको मैं बताता हूँ, ये इलेक्शन जो था ना, ये आम इलेक्शन नहीं था। जैसे कि आपको पता है, खान साहब कहते थे ये एक रेफरेंडम है। ये रेफरेंडम है जो मौजूदा सेटअप के खिलाफ, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ जो उन लोगों को चला रहे हैं और जो उन लोगों के पीछे हैं। आपने देखा होगा, इस इलेक्शन में पीटीआई एक तरफ थी और 13 पार्टियां एक तरफ थी। और उन 13 पार्टियों के साथ इलेक्शन कमीशन भी था, और प्लस वो लोग भी थे जो 75 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं, और इस मुल्क के हर इलेक्शन को, हर एक्टिविटी को वॉच करते हैं, और उसको हैंडल करते हैं अपने अपने मुताबिक। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं था, और ये खान साहब ने जीता है। और इसको पे मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, और खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह कौम ने रिस्पॉन्स किया है और इन हालात में। और इतनी मौसम भी के इतना सूटेबल नहीं था, और कौम बाहर निकली और कौम ने बताया कि हम क्या चाहते हैं और किसके साथ हैं। उन्होंने पीटीआई को वोट दिया और खान साहब पे पूरा तो इत्मीनान किया। राना साहब, अब इलेक्शन डे, इलेक्शन प्रोसेस ठीक था, वैसे नॉर्मल ठीक था। अपने सांसद इलेक्शन मैंने 108 जो अब शेर अली का था और खान साहब का था, इसको मैंने बड़ी क्लोजली वॉच भी किया, और वहां पे मैं मौजूद भी रहा पूरा 2-3 दिन। लेकिन इन्होंने ना दो तरह की वहां पे प्रॉब्लम आई थे लोगों को, जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो ये थे, वोटर लिस्टें थी वो ठीक नहीं थी। बाद एक ही फैमिली के वोट थे, वो आधे एक एक पोलिंग स्टेशन में थे, दूसरे कहीं और थे, जिनमें बेचारी लेडीज को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। लेडीज, दूसरा ये लिस्टों में करने के बाद इन्होंने कुछ ना कुछ ये मैनेजमेंट की हुई थी। इसमें बाज इलाकों में तो ये था, पुलिस भी थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर रही थी। बाज लोग हम्म। ऐसे थे जिनमें हमारे पीटीआई के जो एजेंट गए हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया। छोटी छोटी शिकायतें आती रही, लेकिन एज ए होल भी, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड थे, पीटीआई के लोग बाहर खड़े थे, जवान भी खड़े थे, और लेडीज भी इवन थी, यंग लेडीज इवन, उन्होंने पूरी पूरी ड्यूटी दी। और मैंने देखा है इलेक्शन जब 5 बजे क्लोज हुआ, और मैं बड़ा ही एक खुशी का हुई है कि लोगों ने वहां पे दरवाजे पे खड़े होकर, जब तक फॉर्म 45 ने ले लिया, उस वक्त तक वो वापस नहीं सही है, आए। तो इसका मतलब ये इलेक्शन का में और पीटीआई इमरान ने, खान को बड़ी इसका मतलब पीटीआई ने इलेक्शन का पूरी तरह पहरा दिया है। ठीक है राना साहब, हम अब अगले जो मेन दो सवाल थे, मेन दो सवालों के ऊपर आ जाते हैं। पहला सवाल था, किस पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। लेकिन जी, इसमें मैं 13 पार्टियों ने हिस्सा, एक तरफ थी एक पार्टी, एक तरफ थी। आप इसके साथ, आपको पता है, उनको सपोर्ट भी मिल रही थी। ये ये इलेक्शन में देखें, ये इलेक्शन आमतौर इन्होंने अनाउंस किया था, वो इलेक्शन जो बहुत क्लोज था।
में जिनमें क्लोजली ये पीटीआई वाले जीते हुए थे, कोई 1000 वोट से, कोई 200 2000 वोट से, कोई 500 वोट से। ये ताकि ये अपने आप को ये ट्राई करना चाहते थे कि मैं हम इस इलेक्शन में जाएं, ये 6-7 इलेक्शनों में जो भी है, इसमें खान साहब में 8 इलेक्शनों में 8 इलेक्शन एनए के हुए हैं, और उनमें से 7 में खान साहब एक डायरेक्ट थे कैंडिडेट, और एक में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी थी। और जो 7 थे उनमें से ना 6 तो खान साहब ने जीत लिए। 7वां भी जो कराची में हुआ है, वो इलेक्शन भी आपने देखा हुआ, वो उसमें इंतहा की धांधली हुई है, पुलिस इन्वॉल्व रही है, ठप्पे लगाए गए हैं, जाली वोट डाले गए हैं, हर तरह से बदमाशी और गुंडागर्दी है। इस पे भी इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेना चाहिए था, खुद ही लेना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल उन्होंने नहीं ली। ये लियारी का हल्का है, आपको पता पीपल्स पार्टी का हल्का है, लेकिन इसमें भी ये नहीं हो सकता। इसके साथ ही वाला हल्का जो बिल्कुल साथ वाला था, उसमें खान साहब 50,000 से ज्यादा वोट लेते हैं, और जो एमक्यूएम है उसके अगेंस्ट, और एमक्यूएम बिल्कुल आपको पता है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है वहां पे। और दूसरे जो साथ ही उनका लड़का था उसमें खान साहब हार रहे हैं। ये सारी धांधली हुई है वहां पे भी, मेरी नजर में वो भी हल्का को अगर उसकी तहकीक की जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो भी मुझे पक्की उम्मीद है ये भी पीटीआई के हाथ में आएगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पीटीआई की। और दूसरा सबसे बात यह, पीपी में, पंजाब असेंबली में 3 सीटें थी, उसमें से 2 जो है वो पीटीआई जीत गई है, और एक जो है वो नून लीग जीती है। इससे भी आपको पता है ये लोग जो चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट को चेंज करना, ये पूरी साजिश कर रहे हैं। ये इस पे तो एक अलग व्लॉग होना चाहिए कि भी ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। लेकिन आपने ये 2 सीट जीतने के बाद अब पीटीआई की पोजीशन मजीद मजीद मजबूत हो गई है। और सबसे जो बड़ा बात है इस इलेक्शन में, जो बहुत बड़ा लूजर है, वो है मुस्लिम लीग नून, और वो बिल्कुल लोग जो इनके पीछे हैं, जो इस बिल्कुल गवर्नमेंट को लेके आए हैं। अब उनको पता चल गया मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी क्या है। ऑन ग्राउंड में आपको बताता हूँ, 108 में मैंने पूरा देखा है, मैंने पहले भी कहा, उसमें तो मैं देखते हुए मैं ये कहूंगा मुस्लिम लीग नून की कहानी खत्म हो गई है अंदर। एंड आप देखेंगे अच्छा अगर जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको एक और डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की वो एक हाल होने वाला है जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ है। ठीक दूसरा ये तो बात है, देखिए जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, और इमरान खान साहब ने तीनों सूबों में, और आप देख रहे हैं बड़ा 2-3 जगह पे तो मैं ये देख रहा था बड़ा क्लोज मुकाबला होगा। जैसे मर्दान में बिल्कुल मौलाना कासिम साहब, वहां पे मुझे उम्मीद थी वो इमरान खान साहब के साथ के जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत क्लोज आएंगे, मैं भी लूज 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 हो जाए पीटीआई, क्योंकि उसमें मेजर पार्टी जो है जेयूएफ है, जेयूएफ है, वहां पे पीपल्स पार्टी भी है, और पीएनपी है मुस्लिम शेरपाव है नून भी है। काफी इनके काफी वोट है वहां पे, इनके वोट है। और ये इन्होंने पहले इलेक्शन में आपने देखा होगा पीटीआई के अगेंस्ट इन्होंने काफी काफी वोट लिए हैं। और हम्म इनकी तीनों की अगर वोट वोटें जमा करें तो ये एक कोई 1.5 लाख के करीब बनती है। अब आप देख लें, एक तरफ ये तीनों थे और सारी पीडीएम थी, और उसमें भी पीटीआई जीती है, और खान सब पे लोग वो जीत गए हैं। इसके अलावा आप ननकाना की सीट दे दें जिसमें आजाद शाह साहब ब्रिगेडियर साहब थे, वो भी बड़े मार्जिन से बड़ी मुश्किल से जीती है, और खान साहब बड़े आराम से जीत गए। कराची की सीट जो है, ठीक है ना, उसमें आपने देखा है इन्होंने धांधली बिल्कुल की है। ये राणा साहब आपने दो बिल्कुल सही कहा। और आपने इसमें आपने बड़ा दो बड़ी अच्छी बातें एक की कि एमक्यू में आपने शुरू में कहा बहुत बड़ी लूजर, उसको सोचना चाहिए वो क्या हुआ। और मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह आपने कहा, वो पंजाब में तो आंखें बंद करके इलेक्शन जीतते थे, और पंजाब में तो उनका सफाया हो गया। प्रोविंशियल असेंबली की सीटें उनकी अपनी थी जो हार गए, और बाकी जनरल इलेक्शन में कोई सीट नहीं आ रही। और आपने जैसे बताया, राणा सनाउल्लाह और आबिद शेर अली अपने हल्के अपने घर वाले पोलिंग स्टेशन से हार गए। तो राणा साहब अब ये बताइए, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 मिनट रह गए हैं, तो अब आगे वाली सियासत, आने वाली सियासत में इस जिमनी इलेक्शंस का क्या असर होगा? पीटीआई की सियासत में, इमरान खान की सियासत में और नवाज शरीफ की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा, और बाकी पार्टीज का? तो 1-2 दिन में आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने एक प्लान किया था, और उनके जो वो साथी जो उनको लाना चाहते थे, जिन्होंने NRO 2 दिया,
वो उसको वो पाकिस्तान में वापस लाना चाहते हैं। अब देखते हैं 1-2 दिन में वो क्या फैसला करते हैं। उन्होंने रिजल्ट तो देख लिए हैं और अपनी पॉपुलैरिटी भी देख ली है। अब 108 में देख लें, अब पहले 1200-1300 वोट का फर्क है। अब देख रहे हैं इमरान खान साहब का कितने ह्यूज वोट, ह्यूज उनका मार्जिन है। वो बिल्कुल उनकी तो बिल्कुल पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है। अब मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ के लिए भी पाकिस्तान में आना इतना आसान नहीं होगा, वो भी 100 दफा सोचेगा। और जो उनको लेके आए हैं, अगर वो बेहतर और फैसला करें तो अब खान साहब ने जो डिमांड की है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाए, फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ताकि मुल्क आगे चले और बिल्कुल मुल्क में नई हुकूमत आए। नई की वजह से मुल्क में जो लोगों का ट्रस्ट नहीं है, जो लोग वहाँ यहाँ पे इन्वेस्टर वगैरह हैं, जो इकोनॉमी बहुत बुरी हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है मुल्क बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, खुदारा ये, अब तो पाकिस्तान के रिजर्व भी तो 7 बिलियन रह गए हैं। टेक्निकली तो ये पूरी इमरान खान की ये फतह पूरी इंटरनेशनली आप देखें, जो भी इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं, जो भी अमेरिका अमेरिका का मीडिया देख लें, यूरोप का मीडिया, वो इस फतह को बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी कर तो रहे हैं। और रांसर इस पे वो लास्टली बड़ा रांसर भरपूर भी। लास्टली कि ये जो है अब क्योंकि खान साहब का मोमेंटम इसका मतलब सस्टेन कर रहा है, बिल्ड हो रहा है, पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या लॉन्ग मार्च की जरूरत है या उसके बगैर ही गुजारा हो सकता है? अगर कोई चीज इस मुल्क को अगर मूव करना है बगैर फसाद और खून खराब भी के, और मुल्क की इकोनॉमी पहले ही इतनी कमजोर हो चुकी है, इन चीजों को देखते हुए तो अब मेरा ख्याल जो लोग इस सारी गेम के पीछे हैं, इस रिजीम चेंज के, वो मुझे बड़ी उम्मीद है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी मुल्क के लिए आखिर डेफिनेटली सोचते ही होंगे ये मुल्क का इकोनॉमिकली कैसे कितना पीछे चला गया है, और मुल्क हर बंदा इसके डिफॉल्ट होने की बातें कर रहा है। तो वो इन चीजों को देखते हुए मुझे बड़ी उम्मीद है अभी ये बातें अल्लाह करे ये टेबल पे हो जाएं। अगर नहीं है तो मेरा ख्याल खान साहब को अब लॉन्ग मार्च डिक्लेयर कर देना चाहिए। अवाम ने उन पर इस्तेमाल किया है, अवाम उन पर ट्रस्ट करती है उनकी पॉलिसियों को, और वो उनको आइंदा के लिए वज़ीर आज़म और हुक्मरान देखना चाहती हैं। इनको आप भी मेरा ख्याल अब जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, उनको देखते हुए मुझे लगता है ये चोर और जो डाकू, ये बदमाश जो बैठे हुए हैं अपनी गवर्नमेंट में, खासकर राना सनाउल्लाह की मैं बात बताता हूँ, उसके यूसी में वो हारा है। और मैंने बड़ा ही क्लोजली वहां पे जाके ऑब्जर्व किया। मैंने कहा वहां पे जाके काफी देर बैठा रहा वहां पे जाके, ये वहां पे हारा है। और अब शेरली अपनी यूसी में बराबर रहे हैं, पीटीआई और ये दोनों। आप अंदाजा करें कि घरों में ये हाल हो चुका है, तो ये किस तरह मुल्क को बिल्कुल चलाएंगे। राना अब साहब। इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, इनकी कहानी खत्म है। और ये मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलना चाहिए, और जी जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, बिल्कुल ताकि सारी चीजें, हर हर बंदा हर जगह बैठा, हर कोई कोई यही बात करता है कि मुल्क स्टिल हो गया है, मुल्क मूव नहीं कर बिल्कुल रहा है, मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, यूसी है। इन चीजों को दूर करने के लिए ये बेस्ट टाइम थे मेरा ख्याल, जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किया जाए, बिल्कुल और जो आए तो वो आके अपनी सही बात। हुकूमत चलाए। ये जो अपनी आर्मी चीफ और ये चीजें, वो आप इसको लगाए। बिल्कुल वैसे राना आर्मी साहब मेरी आपने नजर में सही तो बात आर्मी की। चीफ के लिए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की क्योंकि हमारा टाइम खत्म हुआ चाहता है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि आप उम्मीद है से हैं कि जो रजीम चेंज करने वाले या हैंडलर्स या पाकिस्तान में जो उनके पास पावर है, जिन पर सही जो ताकतवर हल्के हैं, वो अकल के नाखून लेंगे, वो रियलाइज करेंगे कि अब मुल्क बहुत इनस्टेबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबल है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए। और डेमोक्रेसी में यही है, जो लोगों की आवाज है, लोगों की जो पॉपुलैरिटी है, वही लीडर होना चाहिए। और हम आजकल पिछले 6 महीने से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में कौन पॉपुलर लीडर है। खैर बहरहाल राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस इलेक्शन से बहरहाल मेरे सबक यही है कि एक इंसान मिलकर प्लान बनाता है, एक अल्लाह प्लान बनाता है, और सही वही होता है जो अल्लाह का प्लान होता है। राना साहब थैंक बिल्कुल। यू वेरी मच। आप बिल्कुल इलेक्शन से बड़ी मसरूफ थे, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। अब उम्मीद करता हूँ आपसे रेगुलर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।